खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है? जी हाँ दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी के समर्थकों की हालत कुछ इसी प्रकार की हो गई है। नमस्कार, मैं ओम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूं नरेंद्र मोदी के अंधभक्तों के बारे में। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं बिल्कुल भी उनके प्रति किसी प्रकार के अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, किसी भी प्रकार के हेट फैलाने का काम नहीं करूंगा, बल्कि इस वीडियो के माध्यम से मैं उनके प्रति संवेदना प्रकट करूंगा। क्योंकि हमारे यहाँ यह कहा गया है कि अगर कोई भी इंसान मुसीबत में हो, उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हो, तो उसके प्रति हमें संवेदना प्रकट करनी चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए, उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन आप लोग पूछेंगे कि आखिर इन अंधभक्तों के ऊपर कौन सी मुसीबत आ गई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन अंधभक्तों के ऊपर पिछले 7 सालों के अंदर सबसे बड़ी मुसीबत आई है। बेचारे कोने में जाकर कहीं उनको रोने पर मजबूर हो चुके हैं। Somewhere deep down in my heart. और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कल देश के सामने आए और उन्होंने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है और इन किसानों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। इन किसानों से, कौन से किसानों से? जिन किसानों को ये बेचारे पिछले 2 साल से गालियां दे रहे थे। इन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, जिहादी, आतंकवादी, न जाने किन किन शब्दों का इस्तेमाल इनके लिए कर रहे थे। इनके सबसे बड़े अंधभक्त आप सभी लोग जानते हैं, कंगना रनौत जी हैं। पिछले 2 सालों के दौरान नरेंद्र मोदी की इसने जितनी ज्यादा चापलूसी की है, शायद इस देश के अंदर किसी ने भी की होगी। जितनी भी सीमाएं हैं, उन सारी सीमाओं को लांघकर इस कंगना रनौत ने नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार की चापलूसी करने का काम किया है, जिसके फलस्वरूप कंगना रनौत को Z+ की सिक्योरिटी भी मिली। उसके बाद अभी हाल ही में इस सरकार ने पद्मश्री देने का भी काम किया। लेकिन इतनी बड़ी अंधभक्त होने के बावजूद नरेंद्र मोदी के इस फैसले से बेचारी को बहुत ज्यादा निराशा हुई है और उसने एक इंस्टाग्राम पोस्ट को शेयर करते हुए इस दुख को जाहिर भी किया है। दुखद, शर्मनाक और बिल्कुल गलत। अगर संसद में बैठी सरकार के बजाय गलियों में बैठे लोग कानून बनाना शुरू कर दें तो ये भी एक जिहादी देश है। उन सभी को बधाई जो ऐसा चाहते हैं। उसने लिखा है कि यह बड़ा ही दुखद है। इतना ही नहीं, उसने इस देश को जिहादी देश बता दिया और नरेंद्र मोदी को जिहादी प्रधानमंत्री बता दिया। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके अंधभक्तों के पिछवाड़े में किस प्रकार की आग लगी है। माफी चाहूंगा, मैंने बोला कि मैं इनके प्रति गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। मैं पूरी संवेदना प्रकट कर रहा हूं इनके प्रति, इनके दुख को मैं अच्छे से समझ रहा हूं। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात है कि जिन अंधभक्तों ने पिछले 2 सालों से इन किसानों के लिए कितने ही गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, कभी पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी, कभी जिहादी, कभी आतंकवादी, कभी टेंटों में बलात्कार करने वाला, कभी टेंटों में पिज्जा खाने वाला, सिखों को इन लोगों ने गालियां दी। ये भी लोग भूल गए कि इन्हीं सिखों ने मुगलों से हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए लड़ाइयां भी लड़ी। जाट, जो कि हिंदू कम्युनिटी में ही आते हैं, उनके प्रति भी इन लोगों ने नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता करने के चक्कर में उनको भी इन्होंने गालियां दी। इन्होंने कितने ही गलत शब्दों का इस्तेमाल इन किसानों के लिए किया। इस किसान आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने के लिए इस नरेंद्र मोदी के अंधभक्त किसी भी हद तक चले गए। लोग आज भी नरेंद्र मोदी के अंधभक्तों को अंधभगत कहकर चिढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद नरेंद्र मोदी के समर्थक, नरेंद्र मोदी के अंधभक्त नरेंद्र मोदी का समर्थन करते रहे, इस उम्मीद में करते रहे कि एक दिन जरूर वो आएगा जब नरेंद्र मोदी इन किसानों को मार भगाएंगे। एक दिन जरूर वो आएगा जब नरेंद्र मोदी इन किसानों को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी इन किसानों से माफी मांग रहे हैं। तो भाई साहब, इन अंधभक्तों को बुरा आखिर क्यों नहीं लगेगा? आखिर इन अंधभक्तों ने नरेंद्र मोदी के लिए क्या कुछ नहीं किया? दुनिया भर की जिल्लत, दुनिया भर की बदनामी इन अंधभक्तों ने नरेंद्र मोदी के लिए सही। आज भी दोस्तों, इन बेचारों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। क्यों नहीं हो पा रही हैं? क्योंकि कोई भी लड़की वाला जब इनके घर पर जाता है तो वो एक ही चीज पूछता है कि कहीं आपका लड़का अंधभगत तो नहीं है।
और जैसे ही उसको मालूम चल जाता है आस पड़ोस के लोगों से कि लड़का तो अंधभगत है, वो अपनी लड़की की शादी इनसे तोड़ देता है। कोई लड़की इनसे पट नहीं रही है सिर्फ इसलिए कि ये लोग अंधभगत हैं। इनकी जिंदगी में कितनी ज्यादा समस्या इसके वजह से हो रही है, लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी ने एक बार भी ख्याल नहीं किया, एक बार भी नहीं सोचा कि उनके इस फैसले के वजह से आखिर ये लोग समाज के अंदर जी कैसे पाएंगे, किसी से नजरें किस प्रकार से मिला पाएंगे, अपने पड़ोसी से नजरें कैसे मिला पाएंगे, उस मुसलमान से कैसे नजरें मिला पाएंगे जिसे ये लोग अभी तक गालियां देते आ रहे थे, उस सिख से कैसे नजरें मिला पाएंगे जिसे ये लोग खालिस्तानी बोलते आ रहे थे, उस जाट कम्युनिटी से कैसे नजरें मिला पाएंगे जो इनके दोस्त हुआ करते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी का समर्थन करने के चक्कर में उन्होंने इनको भी खूब गालियां दी। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी जब उल जलूल बातें करते थे, जब नरेंद्र मोदी जी ने क्लाइमेट चेंज को लेकर कहा था कि क्लाइमेट नहीं चेंज हो रहा है, ये तो हम लोग हैं जो चेंज हो जाते हैं, उस बात को भी जब सारे वैज्ञानिकों ने खारिज कर दिया था, नरेंद्र मोदी को उल्टा सीधा लोग बोल रहे थे, उसके बावजूद ये लोग नरेंद्र मोदी के साथ चट्टान की तरह खड़े दिखाई दे रहे थे। अंदर अंदर ये लोग भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी कितने जाहिल, कितने अनपढ़ व्यक्ति हैं, लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी का समर्थन करने के चक्कर में, हिंदू राष्ट्र की उम्मीद में ये लोग नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता करते थे। लेकिन आज बदले में इन्हें क्या मिला? बदले में नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें जिल्लत भरी जिंदगी दी। क्या इसीलिए इन भक्तों ने नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता की थी? अरे जब भी कोई पेट्रोल प्राइस वगैरह की बात होती थी तो ये लोग अपने दिल पर पत्थर रख के ये बात कहते थे कि 1000 पेट्रोल हो जाए उसके बाद भी हम नरेंद्र मोदी का ही समर्थन करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मंदिर ही चाहिए सिर्फ। इस प्रकार की जब ये लोग बातें करते थे, शिक्षा विक्षा कुछ नहीं, पूरी मतलब घटिया बात ये लोग करते थे सिर्फ इसलिए ताकि नरेंद्र मोदी जी खुश रहें, नरेंद्र मोदी जी हिंदू राष्ट्र की स्थापना करें। लेकिन आज बदले में नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें क्या दिया है? तो नरेंद्र मोदी जी के अंधभक्त आज निराश होंगे ही, जरूर होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उनके प्रति पूरी संवेदना प्रकट करता हूं। जय जवान जय किसान। मुलाकात किसी और वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।